नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी बिहार स्पेशल की कक्षाएं अभी 68वीं बीपीएससी के लिए जारी है और इसमें हम बिहार की अर्थव्यवस्था का देख रहे हैं। उसमें हमने बिहार का बजट, बिहार की आर्थिक समीक्षा, बिहार की प्रमुख विकास योजनाएँ और बिहार का उद्योग, बिहार के खनिज संसाधन, इन टॉपिकों को देख लिया है। आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका शीर्षक है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को जिन जिन बिंदुओं को पढ़ना है, पहले उसका एक रोड मैप हम देख लेते हैं। इसमें हम पहला जो देखेंगे वो फसल, ठीक है। मुख्यतः हमको इसमें जो पढ़ना है वो डाटा ही पढ़ना है, कंसेप्चुअल इसमें बहुत कम पढ़ना है। और बीपीएससी जो एग्जाम है, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो प्राय फैक्ट्स ही पूछा जाता है। तो हमारा हमेशा से अप्रोच है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिनिमम वर्क और मैक्सिमम आउटपुट, ये इस अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं और आप भी इसी अप्रोच से काम करिए, ठीक है। तो फसल के अंतर्गत जो हम देखेंगे, एक तो देखेंगे कि कुल उत्पादन कितना है, कुल खाद्यान्न उत्पादन। उसके बाद प्रमुख फसलों का उत्पादन हम देखेंगे, फिर उसमें अग्रणी जिलों का क्रम हम देखेंगे। तो प्रमुख फसल, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे सब्जी का, ठीक है। फिर हम देखेंगे फल का, फिर हम देखेंगे पशुधन का। पशुधन संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। फिर हम मत्स्य देखेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद एक और शीर्षक होगा इसके अंतर्गत, बिहार की महत्वपूर्ण संस्थाएं कृषि से संबंधित और उनकी नीतियां बिहार सरकार की। तो ये हमारा रूपरेखा है। अब एक एक बिंदुवार हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहले फसल। तो फसल बिंदु के अंतर्गत जो हम देखेंगे, पहला जो होगा वो देखेंगे कि बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। अच्छा, एक बात आपको हम बता दें कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डाटा 2020 और 21 वित्तीय वर्ष का होगा, ठीक है। तो आप इसे याद भी रखेंगे और नोट भी करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ के गए हैं 2020-21 का और वहाँ वित्तीय वर्ष दे के पूछता है कि 21-22 या 22-23 या 20-21। तो जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है वो सबसे जो अपडेट डाटा है वो अपडेट डाटा है 20-21 का है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो आती है वो भी पूर्णतः 1-2 साल बाद ही कंप्लीट आती है, नहीं तो एक अनुमानित ही आता है। तो अनुमानित वाला अभी 21-22 का आया है, तो 20-21 वाला पूर्णतः आया है, जिसमें अब ई बट नहीं, एग्जैक्ट डाटा है। तो वो उसी डाटा को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो फसल में आइए देखते हैं। तो बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन को हम देखते हैं। तो बिहार में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो है 179,179.52 लाख टन, ठीक है। तो बिहार में खाद्यान्न कुल उत्पादन जो है इस समय 179.52 लाख टन है, ठीक है। तो एक डाटा तो यह रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है बल्कि कहे तो, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब हम एक एक फसलों को देखते हैं। तो आइए पहला हम देखेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं, अब इसके अंतर्गत जो 2-3 चीजों को हम देखेंगे, उसमें पहला हमारा होगा कि इसका कुल उत्पादन कितना है। हो सकता है पूछ ले, ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यही है एग्जाम के व्यू से, या पूछा भी जा चुका है। तो एक कुल के अंतर्गत पहले गेहूं को देखेंगे कि कुल उत्पादन कितना है। हो सकता है आने वाले दिनों में स्पेसिफिक फसल वाइज पूछा जाए, और जो प्रमुख फसलें हैं उन्हीं को हम यहाँ शामिल कर रहे हैं, जैसे गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन। ये 3-4 हमारी प्रमुख फसलें हैं, मक्का और ईख। तो इन सबको हम पढ़ लेते हैं। तो पहले देखेंगे कि कुल उत्पादन कितना है इसमें, फिर ये देखेंगे कि बिहार इसमें राज्यों के क्रम में भारत में किस क्रम में आता है इसके उत्पादन में। फिर एक और चीज़ हम देखेंगे कि उत्पादन के दृष्टिकोण से 3 अग्रणी जिले कौन हैं, ठीक है। और फिर तब हम देखेंगे
कि उत्पादकता की दृष्टिकोण से 3 अग्रणी जिले कौन है। तो ये हमारा 3-4 बिंदु इस गेहूं फसल के बारे में जानने वाला होगा। तो आइए जानते हैं। तो कुल उत्पादन जो गेहूं का है वह है 66.35 लाख टन। ठीक है, 66.35 लाख टन। और आप तो इतना जानते ही होंगे कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनको एक एक करके बोला जाता है। ये तो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का, और यही कारण है कि हम एक एक करके ही बताते हैं आपको, नहीं तो 35 भी बता देते। तो 66.35 लाख टन कुल उत्पादन गेहूं का हुआ है इस वित्तीय वर्ष में, ये बताया गया है। अब देखिए, बिहार जो है राज्यों में गेहूं के उत्पादन में 6ठा स्थान रखता है, तो 6th पोजीशन है। और उत्पादन के दृष्टिकोण से जो 3 प्रमुख जिले आते हैं बिहार में, उसमें पहला है रोहतास, फिर है मुजफ्फरपुर, और अगला है भोजपुर यानी आरा जिला, जिसका फेमस नाम है आरा जिला। तो ये उत्पादन के दृष्टिकोण से 3 अग्रणी जिले हैं, रोहतास, मुजफ्फरपुर और आरा। अब देखते हैं उत्पादकता के दृष्टिकोण से। तो उत्पादकता के दृष्टिकोण से जो 3 अग्रणी जिले हैं उसमें है पहला बेगूसराय, दूसरा है सारण डिस्ट्रिक्ट यानी छपरा, और तीसरा है रोहतास। ठीक है, उत्पादकता में हम आशा कर रहे हैं कि आप अंतर समझते होंगे। तो उत्पादन के व्यू से अलग डिस्ट्रिक्ट है और उत्पादकता के व्यू से अलग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। आइए, फसल का ही दूसरा चावल के बारे में। तो इसे हम मिटकार देते हैं क्योंकि तो हमको पढ़ना ही होगा। और यहाँ पे अब 2 नंबर आप डाल दीजिए चावल। और चावल में कुल उत्पादन जो हुआ है इस वित्तीय वर्ष में वह है 73.93 लाख टन। तो ये एक महत्वपूर्ण डाटा है कि चावल का कुल उत्पादन वित्तीय वर्ष 20-21 में 73.93 लाख टन हुआ है। राज्यों में चावल उत्पादन के क्रम में, चावल तो होता नहीं है, माफ कीजिएगा, धान, लेकिन हम लोग बोलचाल में चावल ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 9th पोजीशन है बिहार का। 9th पोजीशन पे बिहार चावल के उत्पादन में है। अग्रणी जिले जो उत्पादन के दृष्टिकोण से हैं उसमें है रोहतास, औरंगाबाद, और फिर है पश्चिमी चंपारण। तो ये 3 अग्रणी जिले हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण उत्पादन के दृष्टिकोण से चावल के अग्रणी जिले हैं, जबकि उत्पादकता के दृष्टिकोण से जो है वह है पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण उत्पादकता में नंबर 1 पे है, उसके बाद है औरंगाबाद, रोहतास दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे औरंगाबाद है। तो आपने यहां देखा कि रोहतास जो है वो गेहूं के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और चावल के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। उत्पादकता में इसका क्रम बदल जाता है। चावल के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पे है, लेकिन उत्पादकता में ये पीछे के नंबर पे आता है। चावल के जो उत्पादकता है उसमें पश्चिमी चंपारण नंबर 1 पे है, उसके बाद रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है। अब हम आगे देखते हैं दाल का।
तो 3 नंबर दाल, और इसमें जो कुल उत्पादन है वो है 3.79 लाख, 3.79 लाख टन। ये जितने भी आंकड़े हैं वो लाख टन में है, तो आप नोट करके रखिएगा 3.79 लाख टन। अब दाल जो है, दाल के मामले में बिहार जो है शुरू के 4-5 स्थान में नहीं रखता है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर दिए हैं, एग्जैक्ट इसका डाटा भी नहीं उपलब्ध है। अब उत्पादन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसमें कौन जिले अग्रणी हैं। तो पहला है पटना, फिर है नालंदा और फिर है औरंगाबाद। तो दाल के उत्पादन में जो अग्रणी 3 जिले हैं उनमें पहला स्थान आता है पटना का, उसके बाद है नालंदा का और फिर है औरंगाबाद का। और उत्पादकता के दृष्टिकोण से नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ जानेंगे और वह है जहानाबाद। तो जहानाबाद जो है उत्पादकता के दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है दाल उत्पादन में। ठीक है, तो दाल के उत्पादकता में जहानाबाद नंबर 1 पे है, जबकि उत्पादन में पटना नंबर 1 पे है। अब आइए आगे देखते हैं तिलहन का। ठीक है, तिलहन का जो कुल उत्पादन हुआ है वह है 1.24 लाख टन। तो पहला तो डाटा तिलहन से संबंधित यह रहा कि 1.24 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ है, और बिहार जो है तिलहन उत्पादन में 7th पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो यही 2 प्रमुख तिलहन से उत्पादन से संबंधित डाटा है। अब हम ईख उत्पादन के बारे में जानेंगे। तो आइए, ईख एक प्रमुख फसल है, नकदी फसल है। ईख, इसका लोकप्रिय नाम गन्ना है, तो आप कहीं नोट कर लीजिए, गन्ना। ठीक है, गन्ना का जो कुल उत्पादन है वो बिहार में हुआ है 1.108.55 लाख टन। ठीक है, तो 108.55 लाख टन जो है कुल गन्ना का उत्पादन हुआ है। उसके बाद गन्ना के उत्पादन में भी बिहार जो है अग्रणी 4-5 राज्यों में शामिल नहीं है, तो यहां पर हम इसको स्किप करते हैं। और उत्पादन जो है उसमें जो अग्रणी जिले हैं तो उसमें है पहला वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण उत्पादन में नंबर 1 है, फिर है गोपालगंज, और अगला है इसके बाद पूर्वी चंपारण। यानी उत्तर पश्चिम का जो इलाका है बिहार का वो गन्ना उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और अधिकतर चीनी मिलें भी उधर में ही स्थापित है। तो दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकेले पश्चिमी चंपारण जो है कुल गन्ना उत्पादन का 50% उत्पादित करता है। तो एक डाटा यह भी आप याद रखिएगा कि गन्ना उत्पादन का टोटल बिहार में जितना होता है, पश्चिमी चंपारण आधा से भी ज्यादा अकेले उत्पादित करता है। और उत्पादन में अग्रणी जिले पहला नंबर पे है पश्चिमी चंपारण, आगे है गोपालगंज दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर पे है पूर्वी चंपारण। और एक यहाँ और चीज आप नोट कर लीजिएगा, मैं बस बता देता हूं कि गन्ना के जो खेती है उसके प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। और इस योजना के तहत सरकार सब्सिडाइज बीज की उपलब्धता गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध कराती है, सब्सिडी पे बीज। ठीक है, तो यह आप नोट करके कहीं लिख लीजिए इसी जगह। अब आ गए हम देखेंगे मक्का का। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा होगा मक्का। आइए देखते हैं। मक्का के उत्पादन में टोटल जो उत्पादन हुआ है वह है 35.21 लाख टन। 35.21 लाख टन जो है वह टोटल मक्का का उत्पादन हुआ है। ठीक है, इसका निक नेम
हमारे देहाती भाषा में इसको हम जनेरा बोलते हैं, ठीक है, और भी देहाती कहा जाए तो मकई, ठीक है। तो 35.1 लाख टन का उत्पादन हुआ है और बिहार जो है मकई के उत्पादन में तीसरे पोजीशन पे आता है, ठीक है, पूरे राज्यों में। और जो अग्रणी जिले हैं उत्पादन में वो है उत्पादन में कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय, ये उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है या नंबर 1 का भी जिला पूछा जा सकता है। ज्यादा चांस है कि पूछा जाएगा अगर तो नंबर 1 का ही जिला पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ 3 क्रम में पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन के दृष्टिकोण से कटिहार का नंबर 1 स्थान है, पूर्णिया सेकेंड स्थान पे है और तब बेगूसराय आता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी उत्पादकता। तो उत्पादकता के दृष्टिकोण से जो नंबर 1 जिला है वो है अररिया, ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णिया, उसके बाद है कटिहार का स्थान, ठीक है। तो जो कटिहार उत्पादन में नंबर 1 है यहां पे, वो नंबर 3 पे आ जाता है उत्पादकता में, ठीक है। और नंबर 1 पे उत्पादकता में स्थान है अररिया का, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं सब्जी उत्पादन के बारे में। आइए देखते हैं सब्जी उत्पादन। तो यहां आप सब्जी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, इसमें जो पहला डाटा हम देखेंगे वो है कुल उत्पादन, ठीक है, कि कुल उत्पादन कितना है। तो सब्जी का जो कुल उत्पादन हुआ है वह है 179.05 लाख टन। सब्जी का कुल उत्पादन जो है वह है 179.05 लाख टन। बिहार में वित्तीय वर्ष 2021 में कुल सब्जी का उत्पादन हुआ है 179.05 लाख टन। और बिहार जो है सब्जी उत्पादन में सेकेंड पोजीशन रखता है, ठीक है। तो दूसरा डाटा यह रहा है। अब स्पेसिफिक 1-2 हम सब्जी उत्पादन को देख लेते हैं, जिसमें पहला होगा हमारा आलू, ठीक है। आलू में जो पहला हम देखेंगे, एक तो देखेंगे इसका कुल उत्पादन कितना हुआ है। तो कुल जो उत्पादन हुआ है आलू का वो है 91.25 लाख टन। तो 91.25 लाख टन सब्जी का उत्पादन बिहार में आलू का हुआ। आलू का उत्पादन 91.25 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ है। और आलू के उत्पादन में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त है, 3rd पोजीशन बिहार पूरे देश में रखता है। तो दूसरा डाटा यह रहा कि आलू के उत्पादन में बिहार जो है तीसरे स्थान पे है। और उत्पादन में अग्रणी जिले जो है उसमें पहला है पटना, फिर है नालंदा और अगला है समस्तीपुर। तो जो अग्रणी जिले हैं आलू के उत्पादन में, उसमें पहला स्थान है पटना का, अगला है नालंदा का और फिर है समस्तीपुर का। अब हम देखेंगे प्याज का। दूसरा सब्जी है हमारा प्याज। तो प्याज का पहले देखते हैं कुल उत्पादन। तो प्याज का जो कुल उत्पादन हुआ है वह है 13.28 लाख टन, 13.28 लाख टन, इतना कुल उत्पादन है प्याज का, ठीक है। और बिहार जो है इसमें 4th पोजीशन पे है, पूरे देश में 4था स्थान पे बिहार है। और जो प्याज के उत्पादन में अग्रणी जिले हैं उसमें पहला स्थान है नालंदा, दूसरा है पश्चिमी चंपारण और अगला है पटना का।
तो प्याज के उत्पादन में जो अग्रणी जिले हैं उसमें पहला स्थान है नालंदा का, फिर है पश्चिमी चंपारण और फिर अगला पटना का। तो ऐसे भी एक मोटा मोटी आप डाटा याद रखिएगा कि सब्जी उत्पादन में जो है वो नालंदा अग्रणी जिला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा सब्जी का खूब उत्पादन हर एक सब्जी में प्राय आगे है। अब देखिए हम फल के बारे में जानते हैं। आइए, फल तो पहले तो हम देखेंगे कुल उत्पादन। कुल उत्पादन तो फल का जो कुल उत्पादन है वो है 50.02 लाख टन। जो कुल उत्पादन है वो है 50.02 लाख टन। और बिहार जो है फल उत्पादन में 5th पोजीशन पे है। तो एक डाटा ये भी आप रखिएगा कि बिहार 5th पोजीशन पे है। और एक आध हम देख लेंगे स्पेसिफिक। तो पहला हम देखेंगे आम का। आम जो है उसके उत्पादन में जो बिहार है वो 5वां स्थान रखता है। तो बिहार जो है 5th पोजीशन पे है आम के उत्पादन में। तो पहला एक डाटा तो ये आम के बारे में आप ही जान लीजिए। और आम में अग्रणी जिले जो हैं जहां सर्वाधिक आम का प्रोडक्शन होता है बिहार में, उनमें है पहला दरभंगा, आगे है पूर्वी चंपारण और फिर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो आम के जो अग्रणी जिले हैं उत्पादन वाले उसमें पहला है दरभंगा, फिर है पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। यहाँ पर हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहेंगे कि आम जो है बिहार में जो प्रमुख है आम वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है भागलपुर का जर्दालू आम और दूसरा है पटना का दीघा का मालदह आम। ये दोनों बहुत फेमस आम है। ठीक है, तो आप यहाँ कहीं अलग से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ ले कि जर्दालू आम कहाँ पे किस जिले में उत्पन्न होता है, उत्पादित होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दूसरा लीची के बारे में। तो आइए लीची में लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। तो ये हम लोगों के लिए जो बिहार से हैं वो उनके लिए एक गौरवान्वित होने वाला डाटा है। ठीक है, कि लीची के उत्पादन में बिहार 1st पोजीशन पे है। और इसमें जो मुजफ्फरपुर है वो अग्रणी जिलों में पहला स्थान है। ठीक है, तो अग्रणी जिलों में मुजफ्फरपुर 1st पोजीशन पे है। तो 2 डाटा रहा लीची से संबंधित। एक तो बिहार का पोजीशन पहला है और दूसरा अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। आप एक नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि मुजफ्फरपुर लगभग आधा, माने टोटल जितना बिहार में लीची का उत्पादन होता है उसका आधा मुजफ्फरपुर में ही होता है। अब हम एक देख लेते हैं केला के बारे में। तो केला जो है उसका प्रमुख क्षेत्र हाजीपुर है। आप एक नोट करके रखिएगा, चीनिया केला यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अमरूद के बारे में देखते हैं। अमरूद के उत्पादन में बिहार का जो पोजीशन है वो है तीसरा, 3rd पोजीशन पे है। और जो अग्रणी जिले हैं वो है नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास, इन जिलों में अमरूद की भरपूर खेती होती है। तो अमरूद के खेती में, अमरूद फल जो होता है उसकी खेती में बिहार जो है राज्यों में 3रे स्थान पर आता है। और जो अग्रणी जिले हैं वो उनमें नालंदा पहले क्रम में आता है अमरूद की खेती में, और दूसरा क्रम पे मुजफ्फरपुर है और तीसरे पे रोहतास है। अब हम देखेंगे पशुधन के बारे में। तो आइए देखते हैं पशुधन के बारे में। ठीक है, पशुधन से तात्पर्य है, पहले ये तो जान लीजिए पशुधन है क्या। तो वैसे पशु जो पालतू होते हैं और जिनके किसी न किसी प्रोडक्ट से मनुष्य को लाभ होता है। ठीक है, उसे हम पशुधन की संज्ञा देते हैं। तो पालतू पशु जिनसे मनुष्य को किसी न किसी लाभदायक प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है उसे हम पशुधन कहते हैं। बिहार में मवेशियों की कुल संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार राज्यों में 4थे क्रम पे है। तो एक डाटा तो आप पहले ये याद कर लें कि अगर मवेशियों की
संख्या से देखें तो उसमें बिहार का स्थान राज्यों में चौथा है। फिर हम पशुधन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन देखें तो दूध उत्पादन जो कुल है बिहार में वित्तीय वर्ष 2021 में 115.01 लाख टन है। तो वित्तीय वर्ष 2021 में दूध का जो उत्पादन टोटल हुआ है वह 115.01 लाख टन हुआ है बिहार में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रमुख डेयरी केंद्र जहां पर अवस्थित है। इसको हमने उद्योग के अंतर्गत भी पढ़ा है, लेकिन यहां भी हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रमुख डेयरी केंद्र इस समय ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के साथ आजीविका के एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है पशुपालन। ठीक है, और इस कारण केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का पूरा फोकस इस पे है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख डेयरी केंद्र जो है एक तो है बरौनी में, और बरौनी है बेगूसराय में, फिर एक है पटना और एक है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये कुछ डेयरी के प्रमुख केंद्र है। आप एक कहीं पर नोट कर लीजिए। श्वेत क्रांति के बारे में आप जानते होंगे, दुग्ध के उत्पादन से को बढ़ाने हेतु था। तो श्वेत क्रांति पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति इनसे किससे संबंधित था, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित। और अगर एक एक्स्ट्रा आप जानकारी और रख लीजिए कि अभी हाल ही में 1-2 वर्ष पहले सरकार ने एक स्कीम लागू किया है, केंद्र सरकार ने। पशुओं में 2 प्रमुख रोग होते हैं, एक माउथ डिजीज, एक पैर का डिजीज होता है जिसे खुरपका कहते हैं, एक मुंह पका। ये 2 प्रमुख रोग हैं, उनके नियंत्रण के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, जिसका केंद्र सरकार के यह कार्यक्रम है, जिसका नाम है राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो आप कहीं वहीं पर अपने नोट में अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए। राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम यह केंद्र सरकार का स्कीम है। आइए आप देखते हैं मत्स्य उत्पादन को, मत्स्य उत्पादन को। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि टोटल मत्स्य उत्पादन कितना हुआ है। तो कुल जो उत्पादन है वह है 6.83 लाख टन। ठीक है, तो जो मत्स्य का टोटल उत्पादन है वह है 6.83 लाख टन। और जो अग्रणी जिले हैं उनमें अग्रणी डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान है मत्स्य उत्पादन में मधुबनी का, और फिर अगला है दरभंगा का, उसके बाद स्थान आता है पूर्वी चंपारण का। तो मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान मधुबनी का, दूसरा स्थान दरभंगा का, और तीसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में भी बिहार चौथे स्थान पे है। तो आप कहीं नोट करके लिख लीजिए कि बिहार को चौथा स्थान प्राप्त है मत्स्य उत्पादन में भी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ अन्य। ठीक है, अन्य उत्पादन। तो आइए अन्य के एक श्रेणी डाल लीजिए, और उसमें देखेंगे हम अंडा का कुल उत्पादन, फिर देखेंगे मांस का उत्पादन कुल, फिर देखेंगे ऊन का उत्पादन। ये 3 प्रमुख डाटा अन्य श्रेणी के अंतर्गत आप लिख लीजिए। तो जो अंडा का कुल उत्पादन हुआ है वह है 301.32 करोड़। चूंकि यह संख्या काउंट किया जा सकता है तो करोड़ में एक अंदाज है। ठीक है, तो 301.32 करोड़ अंडा का उत्पादन हुआ है, जबकि मांस का उत्पादन जो हुआ है वह है 3.85 लाख टन। ठीक है, तो मांस का उत्पादन जो है वह है 3.85 लाख टन, और ऊन का उत्पादन 1.70 लाख किग्रा। तो 170 लाख किग्रा ऊन का उत्पादन हुआ है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंपोर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत पहला हम देख लेते हैं फसल सघनता या गहनता। सघनता या गहनता यह है बिहार की 144%। इसको परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। फसल सघनता जो है वो बिहार की 144% है। इसे परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। और फसल सघनता से क्या तात्पर्य है, ये कंसेप्ट होता है, उसे आप समझ लीजिए। फसल सघनता जो होता है, एक जो भूमि है उस पे एक वर्ष में कितनी फसलों की उत्पादन किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक भूमि है, उसे 3 फसल उत्पादित किया जा रहा है तो उसकी सघनता ज़्यादा होगी। अगर ये 2 फसल उत्पादित हो रहा है एक भूमि पे तो उसकी थोड़ा कम होगी। अगर कोई एक ही फसल उत्पादित होती है तो उसका सबसे कम होगा। तो फसल सघनता का यही मीनिंग है। फसल सघनता बिहार में अगर टोटल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, एवरेज होता है ये टोटल परिप्रेक्ष्य, तो 144% है। ठीक है, तो आप कहीं इसे भी याद रखिएगा, हो सकता पूछा जाए। अगर इसमें ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम, तो आप एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिला का है और सबसे कम गया का है। ठीक है, और देखते हैं एक और फैक्ट कि बिहार में सबसे ज़्यादा जिस खाद का यूज हो रहा है वह है यूरिया। ठीक है, यूरिया खाद का सर्वाधिक इस्तेमाल बिहार में होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि खाद भी 3 प्रकार के हैं और उसमें यूरिया जो है नंबर 1 पे बिहार में यूज होने वाला है। दूसरे नंबर पे है फास्फेट। ठीक है, और अगर कुल खाद खपत का एक डाटा आप रखना चाहें, इतना खाद नहीं बल्कि उर्वरक हम कहेंगे, थोड़ा सा अंतर हो जाता है टेक्निकल। खाद और उर्वरक में खाद जो होता है वो जैविक होता है और उर्वरक रासायनिक होता है। तो कुल उर्वरक जो है वो बिहार में इस समय खपत है 36.24 लाख टन। 24 लाख टन बिहार में कुल उर्वरक का जो खपत है वह है 36.24 लाख टन का। ठीक है, अब एक और डाटा देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के अंतर्गत कि बिहार में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत क्या है, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता। ठीक है, क्योंकि अभी जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें हर एक चीज़ का गणना प्रति व्यक्ति पे होता है। तो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता जो है वो बिहार में कितनी है। ठीक है, तो यह है 0.09 हेक्टेयर। ठीक है, तो 0.09 हेक्टेयर, तो आप कहीं याद करके रखिएगा, हो सकता पूछा जा सकता है। 0.09 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है। अब आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के अंतर्गत। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें यह है, एक तो हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे बजट, तो उसमें बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका टोटल, जो प्राइमरी में मुख्यतः जो है वो एग्रीकल्चर आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का टोटल जो जीडीपी में, जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान है वो 19.2% है। तो ये एक आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं कि जिनमें बिहार को प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त है। उसमें पहला स्थान पे बिहार किस किस में है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे जिसमें बिहार है उसमें है शहद, फिर है मखाना, फिर है मड़ुआ। इन चीज़ों के उत्पादन में बिहार फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, शहद, मखाना और मड़ुआ के उत्पादन में
बिहार फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन में बिहार जिसमें है उसमें है जूट, फिर है लाल मिर्च आदि, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जिसमें बिहार है उसमें है जौ और मक्का, मक्का और जौ। और फिर जिसमें फोर्थ पोजीशन पे बिहार है उसमें है सूरजमुखी, मूंग, मसूर, ठीक है। मूंग और मसूर दलहन फसल है, तो आप नोट करके रखिएगा। सूर्यमुखी, मसूर और मूंग में फोर्थ पोजीशन है। तो यह रहा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम आगे देखते हैं सरकार की महत्वपूर्ण संस्था इससे संबंधित कृषि से, और उसके बाद देखेंगे नीतियों को। तो संस्था, तो पहले स्थान पे जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, और यह अवस्थित है समस्तीपुर में। तो आप इसे याद करके रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो समस्तीपुर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बिहार कृषि कॉलेज सबौर में, सबौर है भागलपुर में, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, बिहार कृषि कॉलेज सबौर, ठीक है। एक और है तिरहुत कृषि कॉलेज, तिरहुत कृषि कॉलेज, और यह है मुजफ्फरपुर में। जैसा कि आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर का एक और भी नाम है तिरहुत, ठीक है। अब एक और संस्था का आप नाम याद कर सकते हैं, वो है पटना वेटनरी कॉलेज, ये पशुओं से संबंधित है। तो पटना वेटनरी कॉलेज, ठीक है, और यह पटना में ही है। तो यह हमारी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं रही। अब आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम या जो है सरकार का वो। तो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें है कृषि रोड मैप, और इस समय जो चल रहा है वो तीसरा कृषि रोड मैप है, और इसका समय जो था वो तो अब समाप्त हो गया है। अब आगे सरकार जो है इसको शायद विस्तारित कर दी है। तो इसका समय था 2017 से 2022, और यह थर्ड कृषि रोड मैप चल रहा है। इस रोड मैप में सरकार जो है वो जैविक कृषि पर बल दे रही है, और उसका उद्देश्य था जैविक कृषि पर बल देना और जल प्रबंधन का बेहतर यूटिलाइज करना, ठीक है। अब एक जो है वह है जैविक गलियारा, ठीक है। इसके अंतर्गत भी सरकार जो है वह जैविक कृषि को प्रमोट कर रही है। तो जैविक कृषि जहां प्रमोट हो रहा है वह है नेशनल हाईवे के किनारे, जो नेशनल हाईवे है उनके किनारे, और एवं गंगा नदी के दोनों किनारों पे जो जिले अवस्थित हैं वहां पे, ठीक है। और यह 13 जिले हैं। तो आप यह भी याद रखिएगा कि गंगा नदी 13 जिलों से होकर बहती है। हमने नदी चैप्टर में यह बताया भी है आपको कि गंगा नदी 13 जिलों से होकर बहती है। तो जो जैविक गलियारा बनाया गया है वो नेशनल हाईवे के किनारे बनाया गया है, और गंगा नदी के दोनों साइड में जो 13 जिले अवस्थित हैं वहां पर बनाया गया है। और जैविक कृषि को प्रमोट करने के लिए सरकार एक योजना लाई है, कृषि इनपुट योजना, जिसमें सरकार अनुदान देती है जैविक कृषि को प्रमोट करने के लिए। तो आप यह भी याद रखिएगा। और एक और योजना है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना। इसमें केचुए के उत्पादन हेतु सरकार देती है। केचुआ जैसा कि जानते होंगे कि मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, तो उसमें केचुए का उत्पादन हेतु दिया जाता है। बेगूसराय इसमें अग्रणी जिला है, तो बेगूसराय ये भी याद रखिएगा अग्रणी जिला है, ठीक है। और एक और योजना है
जलवायु अनुकूल कृषि प्रोग्राम, ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। इसके तहत सरकार क्या कर रही है कि आप जैसा कि जानते होंगे कि अभी हम जिस दौर में गुजर हैं उसमें जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, उसमें शंका है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर पे ही दिखेगा। और मनुष्य की पहली जरूरत क्या है? भोजन। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समय सरकारों की पहली प्राथमिकता में है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसमें फर्स्ट चैलेंज जो है सरकारों के सामने वह फूड सिक्योरिटी का है। और भारत के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो ऐसे में सरकारें अभी से ही जो है इस पे काम करना चालू कर दी है। तो बिहार सरकार ने भी इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम लाया है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। इसमें जैसा जहाँ का मौसम है उसके अनुसार ही फसल का तैयारी किया जाएगा, फसल उपजाया जाएगा, यह उद्देश्य है। तो इस तरह से आज हमारा एग्रीकल्चर का यह टॉपिक समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को देखते रहें और जो कुछ भी सुझाव हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दें। अगर कुछ और विशेष आप चाहते हैं बिहार स्पेशल से अलावा कक्षा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव जो है सादर आमंत्रित है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।